नमस्ते आप सभी को। आप सभी भी रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले अपने दरवाजों के दोनों तरफ जो मुख्य द्वार होता है, रसोई के द्वार होते हैं, भगवान का मंदिर होता है, उसके दोनों तरफ ऐसी सोंड बना करके और उनकी पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ भी ये पूजा की जाती होगी। तो मैं आज आपके लिए ऐसे ही सोंड बनाने की कि कैसे इनको ड्रॉ किया जाता है, कैसे माड़ा जाता है, तो मैं आपको पूरी इनको आपके सामने बना करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से इनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पेपर का उपयोग किया है। एक पेपर लिया है, उस पेपर के ऊपर मैंने इनको ड्रॉ कर किया है। तो आप भी इनको पेपर पर बना सकते हैं। वैसे इनको पहले हमारी जो मम्मी थी और जो हमारी दादी थी, वो इनको सीधे ही दीवार पर ड्रॉ किया करती थी कि दीवार पर हल्दी का थोड़ा सा लेप लगा करके एक चौकुटा स्थान बनाया जाता था और गेरू की सहायता से एक सींग की ऊपर रुई लपेट करके और उससे सोंड तैयार किए जाते थे, माड़े जाते थे रक्षाबंधन से एक दिन पहले। और रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में इनकी पूजा की जाती थी। इनको सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हमारे घरों में सोंड बनाने की ये परंपरा है। तो यहाँ पर आज मकानों में इनको जब कनागत आते हैं यानी कि श्राद्ध आते हैं, तो उससे पहले इनको हटा दिया जाता है। तो हम इनको कागज पर बना करके और दरवाजों के दोनों तरफ इस तरह से चिपका देते हैं और पूजने के बाद में छोड़ देते हैं। और उसके बाद जब श्राद्ध लगते हैं तो श्राद्ध पक्ष में शुरुआत होने से पहले ही इनको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको आज 5 तरह से जो डिजाइन है मैं आपके समक्ष बताने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक A4 साइज पेपर को 2 भागों में फोल्ड कर दिया है लंबाई में। और अब इसको मैं 3 साइड से यानी कि बराबर बराबर हिस्से में इस तरह से इसको मोड़ लूंगी ताकि इसके 6 टुकड़े बराबर बराबर हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये 6 टुकड़े, इनको हम कैंची से कट कर लेंगे। और कट करने के साथ ही फिर इन पर हम जो सोंड बनाने की जो ड्राइंग है, एक तरह से जिसको पिक्चर कहा जाता है, तो वो हम स्केच की सहायता से यहाँ आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं सोंड। पहली डिजाइन जो सोंड की है, मैंने इस कागज पे इस तरह से बनाई है कि यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे, इस तरह से इसको डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद में इसको इस तरह से आकृति दे देंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, इसको हम अंदर से डबल कर देंगे। ठीक है, इसी त्रिभुज की बिल्कुल सीध में यहाँ पर एक बिंदु लगा लेंगे और बिंदु से लेकर के हम यहाँ पर इस तरह का एक त्रिकोण नीचे भी बनाएंगे और इसके नीचे यहाँ एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ इस लाइन को थोड़ी सी बराबर बराबर बढ़ा लेंगे और इसी तरह से नीचे भी एक यहाँ तक, और फिर बीच में यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, और इसको ऐसे मिला देंगे त्रिभुजाकार में और इसको ऐसे मिला देंगे। अब इसको हमें करना है डबल। तो यहाँ अंदर की साइड से डबल कर देंगे। दीवार पर भी इसको ऐसे ही बनाया जाता है। बहुत ही सुंदर और पारंपरिक डिजाइन है ये। इसको इस तरह से कर देंगे। अब इसके अंदर की डिजाइन हम सबसे पहले बनाते हैं। तो अलग अलग तरह की डिजाइन बनाई जाती है। मैंने यहाँ पर इस तरह की डिजाइन बनाई है। तो आप भी यहाँ पर अपने हिसाब से भी डिजाइन को चेंज भी कर सकते हैं और इस तरह की डिजाइन भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से लूप लेते हुए इसको कंप्लीट भर दिया है। तो कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हम डबल लाइन इसके अंदर की भी कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी हम डिजाइन बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये हमने डिजाइन बना दिया है।
अब यहाँ हम सोन के थोड़े से हाथ भी बना देते हैं। हाथ की आकृति बनाते हुए इस तरह से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके यहाँ पर 2 लाइन ऐसे करके और एक हमें गोलाकार आकृति बनानी है। इसको आप किसी की सहायता से बना सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो। अब गोलाकार आकृति के चारों तरफ हमें छोटी छोटी डिजाइन यानी कि लूप बनानी है। ये श्रवण का मुख कहलाता है। सबसे पहले हम तिलक बना देते हैं, उसके बाद 2 बिंदु लगा के इसकी आईज ड्रॉ कर देते हैं और फिर इसके बाद में हम इसका मुख ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे इसके पैर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये और ये दोनों की इनकी सीध में हमको डबल लाइन खींचनी है। ये देखिए, दोनों बराबर तरीके से एक लाइन को, अंदर वाली लाइन को थोड़ा सा लंबा खींच के हम इधर मोड़ देंगे सीधा, और दूसरे को इस तरह से, इसी तरह से यहाँ भी हम, तो ये पैर बन जाते हैं, सोने के पैर बन जाते हैं। अब ये बनाने के बाद में हम फिर यहाँ हम 2 टोकरियां बनाएंगे। जो श्रवण कुमार के माता पिता थे उनको वो टोकरी में रख करके, बिठा करके और पूरी तीर्थ यात्रा करवाई थी, तो उसी के आधार पर ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये रस्सियाँ हमने बना दी। अब यहाँ देखिए, ये इस तरह से रस्सियाँ हमने यहाँ बना दी हैं और इनमें जो माता पिता बैठे हुए थे उस हिसाब से इनमें हम इस तरह से एक बिंदु लगा देंगे और ये टोकरी हमारी बनके तैयार है। ये तो मुख्य भाग जो बीच वाला था वो बन गया। अब हम इसके चारों तरफ स्वास्तिक बनाने के लिए एक बिंदु लगाएंगे इस तरह से। ये सुप्ता का प्रतीक होता है स्वास्तिक। तो हम चारों कोनों पर स्वास्तिक इसमें बना रहे हैं। स्वास्तिक जो बनाने की जो सही स्थिति है वो इसी तरह से स्वास्तिक बनाया जाता है कि पहले एक डॉट लगाया जाता है और फिर स्वास्तिक को इस तरह से रूप दिया जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे, ऊपर से एक लाइन, फिर साइड से, फिर नीचे से, फिर बाएं से, फिर ये देखिए इसी तरह से यहाँ बना लेंगे। और ये हमारा सोंड बनकर के तैयार हो गया है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं राम, 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 सीताराम भी लिख सकते हैं और राम भी लिख सकते हैं, और नीचे लिख दिया है हमने सीता राम। तो ये हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से दरवाजे के दोनों तरफ ये लगाए जाते हैं। तो दूसरा पार्ट भी हम सेम इसी तरह का बनाएंगे और इसके पीछे फेविकोल का एक बूंद लगा के हमारे दरवाजे पर हम इसको इस तरह से चिपका सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसको चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद में जो पूजन की विधि है वो भी हमने अपने चैनल पर डाली है, तो आप उसको देख सकते हैं कैसे सोंड पूजे जाते हैं, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम सोंड की दूसरी डिजाइन दूसरी तरीके से जो बनाया जाता है वो डिजाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो इस डिजाइन को ड्रॉ करने के लिए उसी तरीके से हम पहले यहाँ 2 लाइन खींच लेंगे, नीचे भी हम 2 लाइन खींच लेंगे, फिर इसको ये देखिए, ये कागज के बीचों बीच में आनी चाहिए डिजाइन। तो उसी को आप ध्यान में रखते हुए उसको बनाएंगे
और ये इस तरह से बना देंगे, इसी तरह से इसको बना देंगे। यहाँ भी हम इसी तरह से, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से हमको नीचे भी करना है। बहुत ही सिंपल है। ये इस तरह से हमने इसको बना दिया है। अब सबसे पहले जो ये अंदर की लाइन है, यहाँ बीच में एक निशान लगा लेंगे। त्रिभुजाकार आकृति यहाँ पर हमको बनानी है। अंदर की लाइन से इसको मिलाना है और फिर इसको बाहर की लाइन से भी मिला देंगे, ताकि लाइन हमारी कैसी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। बीचों बीच यहाँ पर हम एक सुंदर सा फ्लावर या फूल बना सकते हैं। इसके बाद में हम इसमें इस तरह की लाइन कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इस तरह की डिजाइन बना देनी है। इसी तरह से हम नीचे भी बना देंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसके पहले पैर बना देंगे। तो यहाँ पर हम डबल लाइन और इधर भी हम डबल लाइन, एक छोटी एक बड़ी। तो अंदर की लाइन को बड़ी रखेंगे, इस तरह से इसको मोड़ देंगे और इस तरह से, और फिर इसको त्रिभुजाकार आकृति देख करके पैर बना देंगे। और यहाँ पर हम एक सुंदर सा एक यहाँ पर बिंदी, उसके बाद में 2 आईज और फिर यहाँ पर एक मुख की आकृति बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक श्रवण तैयार हो गया है। और इसकी बाउंड्री बनाने के लिए आप कोई भी डिजाइन दे सकते हो। सिंपल 2 लाइन भी कर सकते हो। ये देखिए, आप किसी स्केल का भी यूज कर सकते हो। ये मैंने बाउंड्री बना दी है और इसके चारों तरफ हम लिख देंगे सीताराम। आप चाहें तो इसमें और भी कुछ डिजाइन कर सकते हैं, फेर बदल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग सूरज और चंद्रमा भी बनाते हैं कि ये सूरज बन जाता है। और यहाँ पर चांद बन जाता है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसको भी दीवार पर उसी हिसाब से आपको चिपकाना है। तो कैसा लगा आपको ये डिजाइन, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 आकृति के साउंड बनाने दिखाए हैं। मैं और भी आकृति के आपको साउंड बनाना, सिंपल आकृति का भी और बताने वाली हूँ। तो यहाँ तीसरी डिजाइन हम देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींचनी है, साथ ही बिल्कुल पास में इसको डबल लाइन कर देना है। उसके बाद में इसके बीचों बीच में एक आप बिंदु लगा लेंगे और फिर आपको एक त्रिभुजाकार आकृति बनानी है और फिर नीचे की तरफ इसका विपरीत त्रिभुजाकार भाग भी बनाना है और इस तरह से इसको कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा डिजाइन का रूप लुक दे देंगे। यहाँ बीचों बीच
एक लाइन छोटी बनानी है। इस छोटी लाइन को यहाँ पर मिलाना है, इधर मिलाना है। अब यहाँ भी हम जो बीच का बिंदु था इस पे एक त्रिभुज और उसको डबल करते हुए फिर उस पर हम छोटा सा एक मुखमंडल बनाएंगे। मुखमंडल को हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ 2 आंखें बनाएंगे और फिर यहाँ पर एक मुख बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से इनके मुकुट भी बना सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर दोनों सिरों को हम बंद करते हुए यहाँ पर हम एक टोकरी बनाएंगे, जो कि इस तरह से त्रिभुजाकारी हम बना देंगे दोनों साइड में। यहाँ से ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी टोकरी बन गई श्रवण कुमार की। और अब इनके बना देंगे पैर। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में पैर बना दिए हैं और ये हमारे श्रवण कुमार बन करके तैयार हो गए हैं। ये इनके इनको थोड़ा सा अब इनकी जो ड्रेस है इसको हम ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, ये इनकी गर्दन का हिस्सा है, ये इस तरह से। तो ये एक सिंपल चित्र है जिसको हम कहीं भी कभी भी बना सकते हैं। इसके चारों तरफ भी हम छोटा छोटा कुछ भी फ्लावर यानी कि फूल जो शुभता का प्रतीक होता है इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया एक और चित्र यानी कि तीसरा। तो कैसा लगा आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। अब मैं आपको एक और चित्र बनाऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे उसको बनाया जाता है। तो उसके लिए हम एक और पेपर ले लेंगे। हमें एक ही तरह के 2 चित्र बनाने होते हैं ताकि दरवाजे पर दोनों तरफ लग जाए। अब हम केवल सीताराम, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर सुंदर सा सीताराम। एक लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर, साइड से इसको करना है पैक इस तरीके से। अब इस लाइन को हम ड्रॉ करते हुए थोड़ा सा सजा देंगे। ये फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसके चारों तरफ एक लाइन और फिराएंगे, नीचे भी एक लाइन और बनाएंगे, साइड में इसको वापस पैक कर देंगे, इधर साइड में भी इसको वापस पैक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है कि एक बिंदु ऊपर बीचों बीच, एक बिंदु यहाँ, एक साइड में, एक यहाँ पर। और इसको इस तरीके का लुक देते हुए डिजाइन दे देंगे। ठीक है, इस डिजाइन को आप अंदर से
यहाँ पर एक फ्लावर, यहाँ पर दूसरा फ्लावर, यहाँ पर एक और फ्लावर और यहाँ पर नीचे भी एक फ्लावर बना देंगे। और उसके बाद में हम चारों तरफ या तो स्वास्तिक बनाएंगे या फिर एक छोटा फूल बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये भी एक बहुत सुंदर सिंपल सा सीताराम का एक सोना या सूंड तैयार हो गया है, जिसको हम दीवार पर भी बना सकते हैं और कागज पर बना करके इस तरह से हम इसको चिपका भी सकते हैं। इसी तरह के आपको दो बनाने हैं, एक दाईं साइड के लिए दरवाजे के और एक बाईं साइड के लिए। तो कैसा लगा आपको ये, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। तो यहाँ हमने अब तक आपको 4 तरह के सूंड बनाने बताए हैं। अब एक 5वीं तरह का और बताएंगे। इस तरह का सूंड बनाने के लिए विधि वही है कि सबसे पहले हम डबल लाइन खींचेंगे इस तरह से, बीचों बीच लाइन के एक त्रिभुज बना देंगे और इस पर फिर एक मुखमंडल बना देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर दोनों साइड में निशान लगा लेना है और बीच में भी एक निशान लगा लेना है और इस तरह से इनको मिला देना है। मिलाने के बाद में फिर नीचे का हिस्सा भी हमें बनाना है। इसको डबल कर देंगे। इसको इस तरह से सजा देंगे और फिर यहाँ पर हम दोनों साइड में बराबर दूरी पर पैर के लिए 2 लाइन खींचेंगे। इसको यहाँ पर इस तरह से लुक दे देंगे और इसको भी यहाँ पर इस तरह से लुक दे देंगे। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से मिलाएंगे त्रिभुजाकार में और इसको हम ऐसा डिजाइन दे देंगे, यानी कि ये धोती बन गई, पैर के साथ में धोती बन गई और ये इनके जूते या चप्पल। ठीक है, अब इसको हम एक लुक देते हैं सुंदर सा, जो इनकी पोशाक है, कोई भी सुंदर सा लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह का लुक देने जा रही हूँ। इस तरह का, ठीक है। इसके बाद में हम इनका एक गले में सुंदर सा माला या हार बना देंगे। इस तरह से इसको तैयार कर देंगे। यहाँ पर हम ये लाइन और खींच लेंगे और इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल है, एक क्रमबद्ध तरीके से बनाना और इसको इस तरह से हाथों का रूप दे देंगे। अब इस डंडे को भी हम और अब हमें इस पर लटकानी है 2 कावड़। तो कावड़ लटकाने के लिए पहले हमको एक और एक इधर, ठीक है। कावड़ आप किसी भी आकृति की बना सकते हैं, टोकरी टाइप भी बना सकते हैं, जैसे टोकरी होती है। ये यहाँ पर इनमें बैठे हुए मनुष्य की आकृति दे देंगे। अब इस कावड़ के इस सिरे को और इस सिरे को भी ऊपर से मिला देंगे।
ये देखिए, अब हम बनाएंगे इनके ऊपर का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए सुंदर सी आइज आप बना सकते हैं, तो आइज बना दीजिए और उसके बाद में यहाँ पर सुंदर सा इनका मुख बना दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पर एक सूर्य नारायण की फोटो ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर हम करेंगे एक चंद्रमा की फोटो ड्रॉ। और यहाँ पर हम कुछ बनाएंगे सितारे। ये हमारे सितारे बन गए हैं। और फिर यहाँ पर हम दोनों साइड में बनाएंगे स्वास्तिक। सुंदर सा स्वास्तिक बनाना है आपको इस तरह से। इधर भी बनाएंगे। ये स्वास्तिक बन गए दोनों तरफ। और नीचे हम लिखेंगे राम राम। इस तरह से ये देखिए हमारा कितना सुंदर ये सोंड तैयार हुआ है। तो इस तरह का सोंड आप भी बना सकते हैं। तो आपको कैसे लगे ये सोंड हमारे? हमने यहाँ 5 डिजाइनें आपको बताई हैं। हम उनको सबको एक बार वापस आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं 5 डिजाइन आप एक साथ में। तो कैसे लगे आपको हमारे ये सोंड? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और आपके यहाँ बनाए जाते हैं नहीं बनाए जाते हैं वो भी हमें लिख करके बताएं। मिलेंगे ऐसे ही किसी अलग वीडियो के साथ में, अलग डिजाइन के साथ में, जो अपनी पूजा और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।